नमस्कार प्यारे बच्चों, मोशन आपके लिए ला रहा है एक नया बैच। अब ये नया बैच क्या है? अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो या 2027 को टारगेट कर रहे हो, यानी आप अगर 11th में हो या आप 13 में, तो 11th और ड्रॉपर के लिए मोशन आपके लिए ला रहा है एक नया बैच जो आप देख सकते हो स्पीड बैच के नाम से। अब ये स्पीड बैच क्या है मैं आपको बता दूं। ये बैच स्टार्ट होगा 9 जुलाई से। बहुत सारा ड्रॉपर का बच्चा जो सा कि काउंसलिंग में बिजी था, तो ऑलमोस्ट काउंसलिंग डन हो चुकी है। और अगर आपको लगता है कि आपको मनचाहा आईआईटी या मनचाहा जो आप चाहते थे जिस कॉलेज से बीटेक करना वो आपको नहीं मिला, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपना आईआईटी में जाने का सपना मोशन के साथ पूरा कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। अगर आप 11th में हो यानी आप नर्चर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो हर एक चैप्टर के कितने लेक्चर होंगे, हर एक चीज प्लान्ड है। मैं आपको बता दूं, कोटा की एक खास बात है कि जो भी काम होता है कोटा में वो फुल प्लानिंग के साथ होता है। आपको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन होगी कि मेरा कब चैप्टर शुरू होगा, कब चैप्टर फिनिश होगा, कब टेस्ट होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। कोटा की यही खासियत है, क्योंकि जो प्लान्ड वे में काम होता है वही सफल होता है। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स आपको 6 लेक्चर पढ़ाई जाएगी। यूनिट डायमेंशन आप पूरा देख लीजिए, हर एक चैप्टर के प्रॉपर लेक्चर वाइज आपको प्लान दिया जाएगा। केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे 11th में देख लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल, गैसियस, केमिकल, रेडॉक्स। आईयूपीएसी ऑर्गेनिक में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जीओसी, आइसोमेर, सारे आपको एक एक चैप्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है लेक्चर वाइज। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 11th में मेरे को लेट हो गया, मेरे को पहले कोटा जाना था, तो अभी भी समय है बेटा। आप इस बैच को ज्वाइन करके आईआईटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई से, और लेट मत करिएगा क्योंकि ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं। इससे ज्यादा लेट की जरूरत नहीं है। फटाफट प्लान करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है कोटा में, तो फटाफट प्लान कीजिए और ये बैच ज्वाइन करिए। मैथ्स की प्लानिंग देख लीजिए, मैथ्स की बिल्कुल प्लान्ड है। बेसिक मैथ्स, लॉ, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो 1, एसएनपी, ट्रिगो 2, सब कुछ, एवरीथिंग, सब आपको लेक्चर वाइज प्लान करके दिया गया है। और आपको विश्वास करिए, बहुत बढ़िया प्लानिंग होती है और सारे आपको शानदार जो कोटा के मतलब फेवरेट फैकल्टी हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। फेज 1 जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था उसकी टेस्ट की प्लानिंग है। तो ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, बहुत सारे टेस्ट होते हैं लगातार। मैं आपको बता दूं, टेस्ट की प्लानिंग जो होती है कोटा में वो होती है कि हर 21 डेज बाद टेस्ट होता है। एक एडवांस का टेस्ट होता है, एक मेंस का टेस्ट होता है। फटाफट देखिए, प्लान करिए, क्योंकि ये प्लानिंग ही आपको बेहतर बनाती। अब मैं बात करता हूँ बेटा ड्रॉपर बैच की। ड्रॉपर बैच शुरू हो रहा है 9 जुलाई से। क्योंकि देखिए, ड्रॉपर बैच ऑलरेडी आप मान के चलिए कि लेट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जेईई मेंस का फर्स्ट सेशन होता है वो जनवरी में होता है। तो जनवरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस जनवरी तक फिनिश होगा। उसके बाद जो 20% है वो फर्स्ट सेशन के बाद शुरू होगा। क्योंकि विश्वास करिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ता है, और अभी जुलाई चल रहा है, तो अब इतनी जल्दी आप चाहो कि जनवरी में ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, वो थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जो मेजर चैप्टर हैं, जो आप मान के चलिए जो आपके मेंस में ज्यादा परसेंटेज में आते हैं, वो चैप्टर आपके सारे फिनिश किए जाएंगे। ऐसे कुछ चैप्टर छोड़े जाएंगे जो मेंस में है ही नहीं, एडवांस में केवल है। उन चैप्टर को हम लोग छोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे केमिस्ट्री की बात करूं तो सॉलिड स्टेट, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर मेंस में नहीं है, एडवांस में है। तो इनको अपन मेंस के फर्स्ट सेशन के बाद कंप्लीट करेंगे। यहाँ देख लीजिए, आपके जो बात करूं मैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बेटा 2 स्लॉट चलेंगे। ड्रॉपर में 2 स्लॉट चलेंगे। स्लॉट 1 में अलग चल रहा होगा, स्लॉट 2 में अलग चल रहा होगा। जैसे स्लॉट 1 की बात करूं तो जियो ऑप्टिक्स चल रही होगी, और वहां स्लॉट 2 में आपका वेक्टर चल रहा होगा। ऐसे ऐसे आप देख लीजिए कि सारी प्लानिंग आप एक बार देख सकते हैं कि सारी प्लानिंग है। इलेक्ट्रोस्टैट 1 है, काइनेमेटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट 2 है, यहाँ अपन कांस्टेंट मोशन, एलएम फिक्शन, सब लाइन से आप देख लीजिए। स्लॉट 1 में ये चलेगा, स्लॉट 2 में चलेगा। अलग अलग टीचर होंगे, स्लॉट 1 के अलग फैकल्टी होंगे, स्लॉट 2 के अलग फैकल्टी होंगे। केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, तो केमिस्ट्री में आपके 3 स्लॉट चलेंगे। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1 में फिजिकल चल रही होगी, स्लॉट 2 में ऑर्गेनिक चल रही होगी, स्लॉट 2 में इनऑर्गेनिक चल रही होगी, और तीनों के अलग अलग टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। स्टोइकोमेट्री 1 का मतलब मोल, स्टोइकोमेट्री 2 का मतलब रेडॉक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन कोलिगेटिव, उधर देखिए जीओसी, आइसोमेरिज्म, एल्काइल हैलाइड, हर एक चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। लेकिन बैच स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई से, लेट मत करिएगा। करो मैथ्स की बेटा, तो मैथ्स में भी स्लॉट 1, स्लॉट 2 यानी 2 टीचर आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। स्लॉट 1 में अलग चल रहा होगा, स्लॉट 2 में अलग चल रहा होगा, और
और विश्वास करिए कि अगर आप कोटा आते हो और ऑनेस्ट हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। कोटा की एक खास बात है कि जो बच्चे ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं और मेहनती हैं, उनके लिए तो बेटा कोटा स्वर्ग है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप कभी क्लासे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो बेटा फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कोटा आके सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कोटा पढ़ने की, अगर मैं बात करूं कोटा, तो कोटा एजुकेशन की काशी है। लेकिन काशी में आने के लिए आपको उतना जज्बा और उतनी ईमानदारी चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो 100% कोटा से सिलेक्शन लेके जाएंगे। टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन टेस्ट सीरीज, बहुत सारा टेस्ट होता है हम लोगों का। एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज होता है जिससे जेईई मेन में, मतलब आप समझिए कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जेईई मेंस में ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के पिछले साल आए। तो उस तरह की टेस्ट सीरीज होती है, आरपीपी होती है, बहुत सारा टेस्ट का मटेरियल होता है। एक टेस्ट 1 होगा मेंस पैटर्न, टेस्ट 2 होगा एडवांस पैटर्न। जैसा मैंने बोला कि होता क्या है एग्जैक्टली में कि हर 21 डेज का टेस्ट साइकिल होता है, और जब आपका जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला होगा तो उसके 15 दिन पहले एक टेस्ट होगा, लाइन से टेस्ट होंगे, जेईई मेंस के टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जब एडवांस का टाइम आएगा तो एडवांस की आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपकी कैपेबिलिटी जो है वो सामने आएगी कि भाई आप कितना कैपेबल हो, कहां आप लैग कर रहे हो। प्रॉपर टेस्ट की एनालिसिस कराई जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहां लैग कर रहे हो और उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। आपके मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा। मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कहां आप कमी है, आप कहां सुधार कर सकते हैं। यही मैं बात जो कर रहा था ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की। तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज देख लीजिए। बिफोर जेईई मेन सेशन 1 में आपको मैंने बताया था, फिर सेशन 2, फिर एडवांस, बहुत सारे टेस्ट होते हैं बेटा। मेंस पैटर्न, एडवांस पैटर्न, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो टॉप फैकल्टी, कोटा के टॉप फैकल्टी के द्वारा टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं। और इस बहुत ही मतलब अप टू द मार्क, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी टेस्ट पेपर डाल दो, बिल्कुल अप टू द मार्क पेपर होता है। जैसा सिलेबस आता है, जैसा क्वेश्चन एडवांस और मेंस में आता है, वैसे उसी पैटर्न पे पूरी टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई अपना जो स्पीड बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई से। अगर आप चाहते हैं आईआईटी में जाने का सपना, कोटा में मोशन की टॉप फैकल्टी से पढ़ना, तो फटाफट ज्वाइन करिए 9 जुलाई का स्पीड बैच। थैंक यू।